राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1961 में पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, जो आज के हिसाब से जे एडवांस में रिलेवेंट है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द इक्वेशन वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट के लिए ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। वो x निकालना है, इसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब नेचुरल नंबर के लिए इनकी बहुत सारी वैल्यू हो, तो फंडामेंटल आइडिया क्या है कि आप n की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू ले लो, उसके लिए पहले सॉल्व करो, देन जनरलाइज फॉर्मेट में सॉल्व करके देखो। n की कुछ वैल्यू के लिए देखो कुछ आइडिया लग रहा है, देन जनरलाइज उसको करो। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या बनना है। ठीक है, ओके, ये फंडामेंटल आइडिया है। ठीक है, n इक्वल टू 1 रखा तो क्या आ गया? ये cos 1 x माइनस साइन 1x इक्वल टू 1। ओके, तो बेसिकली क्या आ गया? cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1। ओके, ये आ गया। अब cos x माइनस साइन x या cos x प्लस साइन x, इस टाइप का एक्सप्रेशन आपके माइंड में अगर आता है तो डायरेक्ट आपके माइंड में आता है तो cos x प्लस थीटा या x माइनस थीटा या sin x प्लस थीटा या sin x माइनस थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है, बेसिक टेक्निक है। अगर मान लो cos x प्लस माइनस साइन x ऐसा कुछ है, तो क्या करते हैं इसको, ये मान लो अगर a है, यहाँ पे मान लो a है, ये कर देते हैं, ये b है, जनरल बता रहा हूँ, ये b है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिससे ए अपॉन हाइपोटेनस कॉस या साइन में लिख लेंगे और बी अपॉन हाइपोटेनस कॉस या साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। ओके, इक्वल टू अगर सी है तो इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला और ये वाला पार्ट, इसको या तो आप कॉस के फॉर्मेट में लिख लो या फिर साइन के फॉर्मेट में। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये या तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस माइनस थीटा या फिर साइन एक्स प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल टू सी। ये बेसिक टेक्निक है, बेसिक अप्रोच है। तो यहाँ से इसी अप्रोच का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए 1 है, बी -1 है, तो 1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो √2। तो बेसिकली 1 अपॉन √2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड। क्लियर? तो क्या बन गया ये? इसको क्या ले सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर लो। मान लो कॉस में कन्वर्ट करें, π/4 कॉस एक्स माइनस साइन π/4 साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन √2। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स प्लस थीटा। ओके, कॉस π/4 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस π/4। ओके, ये आ गया। क्लियर? ओके, तो यहां से क्या निकला? तो बेसिकली अगर ये हमको पहले से पता होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, अगर अल्फा है तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या निकलता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो यहां से क्या निकला, कॉस यहाँ पे निकला
पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक बार प्लस साइन लेना होगा, एक बार माइनस साइन लेना होगा, ठीक है। तो एक बार मान लो प्लस साइन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बना, पाई बाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये पाई बाई फोर कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई, n क्या है इंटीजर, ठीक है। फिर यहीं से हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव साइन ले लो, ठीक है। तो निगेटिव साइन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। क्लियर। अब पाई बाई 4 इधर जाएगा तो माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4n माइनस 1 पाई बाई 2। ओके ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको ऐसे फॉर्मूला में n की जगह n प्लस 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसको हम 4n प्लस 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। ये चाहे आप इस फॉर्मूला में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो n इक्वल टू 1 के लिए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब n ग्रेटर देन 1 के लिए देखते हैं, ठीक है। n ग्रेटर देन 1 के लिए, चलो n ग्रेटर देन 1 के लिए देखते हैं। अगर n ग्रेटर देन 1 मतलब n नेचुरल नंबर है, ओके, तो मतलब बेसिकली इसका n ग्रेटर इक्वल देन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, व्हेन, ठीक है। तो क्या आ गया, cos n x माइनस साइन n x इक्वल टू 1, ठीक है, ये है। क्लियर। ओके, तो एक तो हमारे माइंड में ये आ रहा है कि cos की पावर n x इक्वल टू 1 प्लस साइन n की पावर x, ऐसा करके कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं क्या सोच सकता हूँ, cos n x इक्वल टू 1 प्लस साइन n x, ओके, ऐसा करके कुछ सोच सकता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे साइन की पावर n x n पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर n मान लो इवन है, तो यहाँ पे फिर केस लेना पड़ेगा, अगर n इवन है तो साइन की पावर n x क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, ये ग्रेटर इक्वल देन 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, cos n x इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos n x इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से सोच सकते हैं, ये आइडिया एक है, ठीक है। दूसरा आइडिया क्या है कि आइडिया नंबर 2, ठीक है, जो बेसिक क्लास 8th 9th लेवल पे सोचा जा सकता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी मैं बता दूंगा, लेकिन इस तरह देखो आप कि 1 की जगह cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स पुट कर लूँ, ठीक है। तो cos n x माइनस साइन n x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये पुट कर लिया, ठीक है। ओके, तो cos वाले को एक साथ लो, cos n x, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन n x माइनस साइन
स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कॉस की पावर n-2x माइनस 1 बच गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो क्या गया, साइन की पावर n-2x प्लस 1, ये बच गया, ठीक है। ओके, ये माइनस है तो हम क्या यूज करना चाहते हैं कि ये भी अगर नॉन नेगेटिव है, ठीक है, ये भी कैसा है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऐसे ही। तो नॉन नेगेटिव cos की पावर n-2 माइनस 1, ये कैसा होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि cos की पावर, आप कुछ भी कर दो, मान लो n-2 कर दो, x वो 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा, ठीक है, अगर n-2 ग्रेटर इक्वल देन 0 है, ठीक है, मतलब ये बेसिकली नेचुरल नंबर है पावर में। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कॉस n-2x क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन -1, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन -1, यहाँ से क्या निकला, 1 ऐड कर दो, नहीं नहीं, माइनस से क्यों मल्टीप्लाई, हमको ये चाहिए ना, अच्छा यहाँ से कुछ निकल पाएगा, तो 1 ऐड कर दो तो 1 माइनस कॉस n-2x ग्रेटर इक्वल देन 0। अगर इस फॉर्मूला में होता तो ये ग्रेटर इक्वल देन 0 हो जाता, तो माइनस से ऐसा करते हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस की पावर n-2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन की पावर n-2x इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। ओके, अब उसका यूज करते हैं, ये ग्रेटर इक्वल देन 0, नाउ ये ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, ओके, ये साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी कैसा है, नॉन नेगेटिव, ओके, या एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो एक्स की जगह साइन एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है, ये 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से, तो ये भी कैसा होगा, ये 1 में समथिंग साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन की पावर n-2x क्या है, -1 से +1 के बीच ऐड लाई कर रहा है, तो 1 ऐड कर दो, 1 प्लस साइन की पावर n-2x, ये 2 0, ठीक है, तो बेसिकली ये नॉन नेगेटिव है, क्लियर। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव है बेसिकली, और ये प्रोडक्ट क्या है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव का सम इक्वल टू 0, ठीक है, नॉन नेगेटिव का सम इक्वल टू 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल टू 0 होंगे, ओके, ये नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव, इक्वल टू 0 का मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, implies that ये भी 0 होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन n-2x इक्वल टू 0 एंड कॉस स्क्वायर एक्स 1, यहाँ पे एंड, ठीक है, cos n-2x इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। तो ये कहानी आ गई। अब ये इक्वल टू 0 कब होगा, ये भी होल्ड करे, ये भी होल्ड करे, ठीक है, ये इक्वल टू 0 कब होगा, ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से निकल आ गया x इक्वल टू
एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई, ठीक है, क्लियर। अब एन पाई के लिए ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, एन पाई के लिए ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो एन पाई के लिए जीरो है कि नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन पाई मतलब पाई के लिए क्या है, cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स बन गया, ठीक है। ये होता है जीरो, ये पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसके लिए तो ये जीरो है नहीं, ठीक है। तो ये जीरो कब हो सकता है, या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो, तो ये तो जीरो है नहीं, इस पे ये चेक कर लेते हैं, वन माइनस कॉस एन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, ये है कि नहीं जीरो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से cos की पावर n माइनस टू एक्स इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये वन कब होगा, ठीक है। तो cos x का ग्राफ देखो यहाँ पे कैसा होता है, ये है, ठीक है। तो ये पावर मान लो ऑड है, ठीक है, पावर मान लो ऑड है, तो ये क्या है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, ठीक है, ये। तो अगर पावर ऑड है तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और एन पाई पे ये कितना है, ये पाई है, ये टू पाई है, ये थ्री पाई है, ये फोर पाई है, ठीक है, ओके। तो पावर अगर ऑड होगी, ठीक है, एन पाई पे, ठीक है, तो ये ऑलवेज तो होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर पावर इवन होती तो कैसा बनता ये, कुछ इस तरह बनता, ठीक है, ये पाई बाई टू, ये पाई, ठीक है, ये टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos की पावर n माइनस टू एक्स इक्वल टू वन आ रहा है जब पावर कैसी हो, इवन, ठीक है। तो बेसिकली n माइनस टू इवन अगर है तो यहाँ पे n इवन प्लस टू इक्वल टू इवन, तो बेसिकली n कैसा है, इवन है। यहां से क्या निकल के आया कि अगर n इवन है तब x इक्वल टू एन पाई हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये कब सॉल्यूशन आया, जब n इवन है, व्हेन n इवन है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये वाली कहानी, इसकी कहानी, ठीक है, इसका देख लेते हैं। ये जीरो हो गया जब ये है, तब ये जीरो हो गया जब n इवन है। अब इसके लिए देखते हैं, ठीक है, इसका नाम मैं देता हूं केस वन, केस टू, ठीक है। केस टू क्या है, वन प्लस साइन की पावर n माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से क्या गया, साइन की पावर n माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ओके। अब ये माइनस वन कब होगा, तो साइनस का ग्राफ क्या है, ये, ओके। तो ये माइनस वन कब है,
तो मान लो ये n-2 एक बार इवन ले लेते हैं, एक बार ऑड ले लेते हैं, ठीक है। अगर इवन ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ से केस ले रहा हूं मैं, अगर n-2 इवन ले लिया, ठीक है, तो बेसिकली साइन की पावर इवन x इक्वल टू -1 पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है, तो ये वाला केस तो चला गया, ठीक। तो यहाँ से x की कोई वैल्यू निकलेंगी नहीं, ठीक है। यहाँ से हम केस लेकर चलते हैं, n ऑड है, ठीक है, n-2 क्या है? ऑड। इसका मतलब n इक्वल टू ऑड प्लस 2 इक्वल टू ऑड। n कैसा है? ऑड है, ठीक है, n ऑड है, ठीक है। अगर n ऑड है तो इसकी वैल्यू -1 कब होगी, ठीक है। तो ये वाले यहाँ पे होगी -1, ठीक है, फिर यहाँ पे होगी -1, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है? पाई प्लस π/2, मतलब 3π/2, फिर 5 7π/2, ओके ओके, एंड सो ऑन, फिर 9 11π/2, ओके, 11π/2, ठीक है। तो बेसिकली ये 4n+1 4n+3π/2 टाइप का है, ओके। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलनी है वो कैसी है? 4n+3π/2, ओके। मतलब ये -1 कब होगा? जब x की वैल्यू ये होगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, क्लियर, ओके। तो बेसिकली जो हमारी जनरलाइज्ड फॉर्मेट में x की वैल्यू आई है, ठीक है, वो क्या आ गई? यहाँ से n इवन लिया था, यहाँ पे n ऑड तो वाला केस लिया नहीं था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे n ऑड लेना भी केस बाकी है, ठीक है। चलिए मैं अभी यहाँ पे केस एक ले लेता हूँ, ठीक है। अभी तक क्या निकला है कि n जब इवन है, n जब इवन है तो x की वैल्यू क्या आई है? n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और जब n ऑड है केस 2 से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है? 4n+3π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे n ऑड वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में तो जब n इवन यहाँ पे लिया था, ठीक है, n अगर ऑड है तो n ऑड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? n पाई पे जीरो तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा? ये जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो n अगर ऑड है तो n-2 क्या होगा? ये भी ऑड होगा, ठीक है, ये भी ऑड होगा। तो ऑड के केस में ये किस पे 1 हो रहा है? 1 हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, 2π 3 4π, ओके, फिर 6π। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली? 2n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से जब एक n ऑड है तो यहाँ पे x की वैल्यू और निकल आई, x की वैल्यू 2n π, n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। तो बेसिकली टोटल
जो सॉल्यूशंस निकले हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है, एक ये और ये, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके, थैंक यू।